हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों, वेलकम टू टुडेज वीडियो। मैं आज आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ। फटाफट आपको बात बताऊंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। सर, आप लोगों ने कहा रीस्टार्ट तो करना है सर, पर कैसे? नहीं समझ आ रहा है एकदम। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि नया सिलेबस आ गया है। अब नया सिलेबस में क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, वो कैसे करें? देखो, वन स्टेप एट अ टाइम। आपने जो भी रेस्पेक्टिव क्लासेस लिए, जो भी रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स की क्लासेस लिए, वो टीचर आपको हेल्प जरूर करेंगे आपको ये बताने में कि आप क्या करना है। पर मैं आपको डायरेक्ट टैक्स के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ, जो आप लोगों के लिए ये अटेम्प्ट में सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरी बात एकदम आखिरी तक बंद करके सुनिएगा। सबसे पहले सर ये बताओ, डायरेक्ट टैक्स में क्या बहुत सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स आए हैं? और उससे भी पहले ये बताओ, जो नया कोर्स आया है, क्या उसमें डायरेक्ट टैक्स में बहुत सारी चीजें ऐड हो गई है क्या? द आंसर इज नो। आपके डायरेक्ट टैक्स में बहुत ज्यादा चीजें ऐड नहीं हुई है। इन्होंने पूरे के पूरे चैप्टर्स को रीशफल करके क्लीन अप करके ऑर्गेनाइज किया है। जैसे कि अगर मैं आपको सिंप्लीफाइड तरीके से बताऊं, और मैं इस वीडियो में सिर्फ सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स की बात करने वाला हूं। सीए इंटर लॉ के लिए मैं एक दूसरा वीडियो लाऊंगा, उसमें मैं सिर्फ सीए इंटर लॉ की बात करने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो इन्होंने सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी हेड का जो आपको पढ़ाते थे सीए फाइनल लेवल पे, ना तो कोई टीचर पढ़ाता है ना ही कोई स्टूडेंट पढ़ता है, पर फिर भी उन्होंने उसको फॉर्मेलिटी के लिए रखने की जगह उन्होंने हटा करके पूरा सीए इंटर में ही छोड़ दिया। अब उसके बाद जो रेसिडेंशियल स्टेटस वाला चैप्टर था, वो इन्होंने चैप्टर तो हटा दिया है, पर हमको फिर भी ये पढ़ना तो पड़ता है, क्योंकि एनआर टैक्सेशन में जाकर के ये हमारे लिए बहुत ज्यादा रेलिवेंट हो जाता है। तो एक तरीके से चैप्टर हट गया है, पर कॉन्सेप्ट रेसिडेंस का आगे भी रहेगा। तो बाकी दोनों जो है, सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी, वो आप लोगों का हट चुका है। दोस्तों, अगर आप नए चैप्टर्स के नाम ढूंढने जाओ तो आपको कुछ नए चैप्टर्स दिखेंगे, जैसे कि सबसे पहला टैक्सेशन ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन। ये एक नया चैप्टर का नाम है जो पहले नहीं हुआ करता था। पर ये नए कॉन्सेप्ट्स नहीं है, ये पहले भी हम वो सारी चीजें पढ़ते थे। जो ई कॉमर्स ऑपरेटर पे जो टैक्स है, और उसके अलावा जो वर्चुअल डिजिटल एसेट पे टैक्स है, जो टीडीएस का प्रोविजन है, वो सबको कोलेट करके उन्होंने एक चैप्टर को भारी सा नाम दे दिया, टैक्सेशन ऑन डिजिटल ट्रांजैक्शन। कॉन्सेप्ट वही है, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा, अगर आप बात करेंगे प्रोविजन टू काउंटरैक्ट अनएथिकल टैक्स प्रैक्टिसेस, सर इन्होंने कुछ प्रोविजंस बना रखे हैं टू काउंटरैक्ट अनएथिकल टैक्स प्रैक्टिसेस, जिसमें बस इन्होंने पेनल्टी भरा है। और वो पेनल्टी हमारे पिछले ओल्ड सिलेबस में तीन चार अलग अलग चैप्टर में भर भर के स्प्लिट होकर के भरे हुए थे, तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। इन्होंने पेनल्टीज को भी थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर दिया, विच इज गुड फॉर अस। ठीक है। एक सर जो मेजर चीज इन्होंने ऐड करी है, वो है आपका टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट जो था, जो पहले आपके ऑडिट के सिलेबस में पूरा पूरा आता था, अब वो इन्होंने उसको फाइनल लॉ टैक्स में शिफ्ट कर दिया। और टैक्स ऑडिट जो है, वो आपको आप टैक्स का पार्ट बना करके पढ़ना पड़ेगा। पर इसका प्रॉब्लम ये है कि इसके वॉल्यूम बहुत ज्यादा है और इसका वेटेज कम है। अरे सर, क्या बात कर रही हो, तो पूरा डीटी का ही प्रॉब्लम है ना। डीटी कम से कम 800 मार्क का पेपर होना चाहिए था, 100 में मन नहीं भरता। ठीक है, मैं समझ पा रहा हूँ तुम्हारी दुविधा। और उसके बाद आ जाता है आपका लेटेस्ट डेवलपमेंट इन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। ये गप पा रहे हैं सर, बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है उसमें, और बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली भी इंपॉर्टेंट, मतलब प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चार कोई खास मेजर एडिशन नहीं हुए, मतलब अगर आप बाकी सारी चीजें जो पहले पढ़ी थी वही इंटैक्ट रखो, तो मोर और लेस आपके लिए सेम है। पर दोस्तों, अब आपको ये कुछ चीजें समझनी पड़ेगी कि जस्ट बिकॉज द न्यू सिलेबस हैज कम इनटू पिक्चर, यू मे वांट टू रिकंसिडर चेंजिंग योर मटेरियल्स एंड एवरीथिंग। व्हाई? बिकॉज आईसीआई ने अपने मॉड्यूल्स में चैप्टर वाइज, सबसे पहले तो ये समझो, मॉड्यूल को पूरा रीऑर्गेनाइज किया है चार अलग अलग मॉड्यूल में। और अब तुमको उन नोट्स की जरूरत है जो मॉड्यूल के हिसाब से रीअलाइंड है पूरा, मतलब यानी कि आईसीआई का चैप्टर का जो सीक्वेंस है, उसी चैप्टर के सीक्वेंस में आपको नोट्स चाहिए, और जो उस चैप्टर में आईसीआई ने इंक्लूड किया है, आपको उसी चैप्टर में इंक्लूड होकर के चाहिए, ताकि आप अपने आईसीआई मॉड्यूल को भी यूज कर सको। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप, अगर आपके बुक में वर्चुअल डिजिटल एसेट है और आप उसको जाकर के आईसीआई मॉड्यूल में कहीं खोज रहे हो, तो वो कोई तीसरे ही चैप्टर में है। इट शुड ऑल बी अलाइंड विथ योर आईसीआई मॉड्यूल, बिकॉज गाइस, इट इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट एंड आईसीआई मॉड्यूल इज गोइंग टू बी योर बेस। लास्ट में मेरे पास आपके लिए बहुत एक अच्छी न्यूज है, सुनना लास्ट तक, फायदा लास्ट में ही होने वाला है। पर अभी मेरी बात सुनो सर। आपका आईसीआई मॉड्यूल इज द बेस्ट मटेरियल, तो या तो आप उसको ऑर्डर कर लो या उसको प्रिंट करवा लो। और अगर आप चाहो तो मैं अब आपको थोड़ा सा बताता हूं, मेरे जो अल्टीमेट सॉल्यूशंस हैं डायरेक्ट टैक्स के, वो अब आप लोगों के लिए रेडी है, और कुछ समय में मार्केट में आप लोगों के लिए परचेज के लिए भी अवेलेबल हो जाएंगे एट अ वेरी 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 नॉमिनल कॉस्ट। इट इज नॉट गोइंग टू पिंच यू एट ऑल। बट अगर आप देखना चाहो तो मेरे जो समरी नोट्स अभी बन रहे हैं, दैट इज कंप्लीटली अलाइंड विथ योर आईसीएआई मॉड्यूल। ये पूरा का पूरा हैंडमेड है। हर एक टेक्स्ट इसमें मैंने खुद अपने हाथों से टाइप कर रखा है, और उसको सारी की सारी डिजाइनिंग मैंने कर रखी है। ये पूरा का पूरा जो हैंडमेड समरी नोट्स है, दिस इज योर अल्टीमेट सोल्यूशन। एंड यू नो फॉर अ फैक्ट कि अल्टीमेट सोल्यूशन में जो डेप्थ कवरेज रहता है,
जिस तरीके से क्वेश्चंस के क्रक्स निकाल करके अल्टीमेट सोल्यूशन में आते हैं, इट इज गोइंग टू बी हियर ऑल्सो। एवरी नुक एंड कॉर्नर, हर एक छोटे से छोटा पॉइंट जो आपका छूट सकता है वो समरी नोट्स में लिखा हुआ होगा। इसके ऊपर एक भी एक्स्ट्रा पॉइंट आपको अपने नोट्स में लिखने नहीं पड़ेंगे कि अरे ये तो छूट गया। अगर आपको लिखना पड़ रहा है मतलब लिखवा लो कि वो आईसीआई मॉड्यूल में नहीं है या पास्ट एग्जाम में कभी भी नहीं आया है। सो दिस अल्टीमेट सोल्यूशन इज नॉट गोइंग टू बी अवेलेबल राइट नाउ, इट इज गोइंग टू बी अवेलेबल इन फेब्रुवरी, मिड ऑफ फेब्रुवरी, 15 फरवरी के आसपास ये अवेलेबल हो जाएगा आपके बुकिंग के लिए, और मैं बहुत ही जल्द आपके घर पहुंचा दूंगा, आप उसको प्री बुक कर सकते हो। और इसके साथ साथ मैं आपको सारे रिवीजन वीडियोस भी दूंगा हर एक चैप्टर का, जो आईसीआई मॉड्यूल के चैप्टर के सीक्वेंस में रहेगा, ताकि आप हर एक चीज को पूरी तरीके से पढ़ सको। और दोस्तों, पर उसके बावजूद भी अगर आपका टैक्स का रिजल्ट नेगेटिव आए, एक बात सोचने वाली बात है कि जो नवंबर एग्जाम में जो टैक्स का पेपर आया था, दैट वाज रिलेटिवली, मार्क माय वर्ड, रिलेटिवली इजियर एज कंपेयर टू योर प्रीवियस अटेम्प्ट्स, बिकॉज प्रीवियस अटेम्प्ट्स में आतंक बचा देते हैं ये लोग नवंबर में, फिर भी इन्होंने थोड़ी सी ढील छोड़ी थी। अगर उसमें भी हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हुए हैं, उसमें भी आपको स्कोर नहीं आया, इसका मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है। और उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि आप लेक्चर लेते हो पर देखते तो नहीं हो, आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखते तो नहीं हो। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो मेरा लाइव लेक्चर जो चल रहा है उसमें मैंने आप लोगों के लिए एक एंट्री पॉइंट रखा है, जो एंट्री पॉइंट शुरू होगी आप लोगों की 11th ऑफ जनवरी से। तो आप 11th ऑफ जनवरी से वो एंट्री पॉइंट में लाइव ज्वाइन कर सकते हो। आप जा करके अगर आप लाइव लेक्चर के लिए अभी रजिस्टर करोगे, काफी कोर्स बचा है उसमें, मॉड्यूल 2 3 4 पूरा बचा है, मॉड्यूल 1 जो पीजीबीपी कैपिटल गेन ये सब हो गया है, मॉड्यूल 2 3 4 बचा है, जो हम लोग इसको अप्रोक्सीमेटली, तुमको मैं बहुत सेफर साइड में बोलूं, आपका रिवीजन लेकर के, टेस्ट लेकर के, क्वेश्चन बैंक करवा के एकदम आराम से मैं आपका एंड ऑफ फरवरी तक खत्म कर दूंगा, विच बाय द वे शुड नॉट बी अ टेंशन फॉर यू, क्योंकि उसके बाद आपके और 15 से 20 दिन लगेंगे बाकी रिकॉर्डिंग्स देखने में, एंड बाय एंड ऑफ मिड ऑफ मार्च यू विल बी डन विद टैक्स लाइव along with me, which is okay, because आपके मई का एग्जाम हम सबको पता है कि बिकॉज ऑफ इलेक्शन थोड़े दिन डिफर होने वाला है, तो मैं एकदम अति अग्रेसिव होकर के भी मेरा कोई फायदा होना नहीं है। तो दोस्तों, यू विल हैव टू रियलाइज दैट यू विल हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अप्रैल आते तक आप एकदम थक चुके हो और आप मई में एग्जाम चाहते हो, अगर मई में एग्जाम नहीं हो रहा है, you will have to keep it slow till you get some clarity. Keep it slow, but yet you have to keep going, and that is what this batch is going to do for you. This batch timing is 8 o'clock to 10:30 p.m. सर ये एग्जाम ओरिएंटेड है, फास्ट ट्रैक है, रेगुलर है, मैं इसको एक नाम देने के लिए नाम दे दूं तो एग्जाम ओरिएंटेड है, पर सर ये दिस इज एवरीथिंग दैट यू नीड फॉर योर एग्जाम। जो चीज हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है ज्यादा नहीं समझेंगे, जो चीज हमारे लिए बहुत रेलिवेंट है 100% बॉटम पे जाकर के समझेंगे, बस हो गया ना, और क्या चाहिए। क्या मैं फास्ट ट्रैक का नाम देके 50 घंटे में खत्म करूं, क्या मैं रेगुलर का नाम देके 400 घंटे खींचूं, कोई बात नहीं, बीच का, द लाइफ इज ऑलवेज इन द मिडिल, इट इज ऑलवेज इन द बैलेंस। तो भैया इसी वजह से ये जो हम लोग क्लास करने वाले हैं, इसमें आपको एग्जाम ओरिएंटेड पे 100% कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, कुछ तुम्हारे कुछ हमारे, कर ही रहे हैं सर, ये लाइव चल ही रहा है, आप वो ज्वाइन करना कंसिडर कर सकते हो। पर सर आप तो अपना बैच बेचने के लिए आए हैं, नहीं ना सर, मैं आपको डीटी पास करवाने के लिए आया हूं, मैं आपको इस अटेम्प्ट में डीटी पास करवाने के लिए आया हूं। तुम मानो या ना मानो, मैं तो नहीं मानने वाला कि भैया जब तक तुम पास नहीं होते मैं नहीं रुकने वाला। और मेरी बात सुनो सर, आप ये नहीं तो क्या करोगे, मैं आप लोग अगर कमेंट में मेरे को बताओगे यस सर वी नीड दिस शेड्यूल, यस सर वी नीड दिस शेड्यूल बोलोगे, तो मैं आप लोगों के लिए एक 4 दिन का गैप छोड़ करके, मान लो 15 तारीख से लेकर के एक पूरा शेड्यूल बना के दूंगा आपके 28 फरवरी तक का। को मैं बताऊंगा कि इतने दिन में पीजीबीपी पढ़ना है यहां, और इतना रिवीजन आपको करना है, और उसके बाद जब आपका पीजीबीपी का टारगेट खत्म हो जाएगा, उसके अगले दिन मैं आपको पीजीबीपी का रिवीजन करवा के दूंगा, जिससे क्या होगा, आपका पीजीबीपी पूरा समराइज हो जाएगा। क्योंकि मैं अपने रिवीजन वीडियोस भी उसी तरीके से शेड्यूल करूंगा, इसलिए आप मेरे साथ साथ अपने टारगेट को भी अचीव करते जाओगे, क्योंकि तुमको पता है कि 4 दिन बाद शुभम सर का पीजीबीपी का रिवीजन आने वाला है, तो इसीलिए हम उसको उस रिवीजन को करने के लिए हमको पीजीबीपी पूरा पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो रिवीजन हम ढंग से कर नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग मुझसे कमेंट पे ये बोलोगे, आपको बस कमेंट पे जाके लिखना है यस सर वी नीड दिस शेड्यूल, वी नीड द शेड्यूल, तो मैं तुम्हारे लिए मेहनत करूंगा, पूरी शेड्यूल बनाऊंगा और अपने टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, और आपको एक वीडियो बना के बता भी दूंगा। तो मेरे सारे जगह से कनेक्ट हो जाओ, ताकि आपको ये सारी चीजें जैसे जैसे बनते जाए आपको पता चलते जाए, पर आपको रिदम में वापस लाना, आपकी पढ़ाई का वापस करवाना मेरी जिम्मेदारी है। पढ़ेंगे साथ में और इस बार क्लियर करके ही आगे निकलेंगे, ठीक है। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल फॉर यू। नोट्स के बारे में, रिविजन के बारे में और भी बहुत सारी बातें बताते रहूंगा। डायरेक्ट टैक्स के लिए अब जैसे मैंने आपका लॉ संभाल के दिया, आपका डायरेक्ट टैक्स में भी चाहे कोई भी हो, कितना भी है तुम लोगों ने पढ़ लिया, पर रिजल्ट तो नहीं आ रहे ना, आप कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या वो बदलेगा।
क्या वो चीज बदलेगी, क्या वो नोट्स बदलेंगे, क्या वो रिवीजन से कुछ बदलेगा, पर इस बार कुछ तो बदलेगा। तो दोस्तों जरूर चीजें देखो, और मैं लास्ट में जाते जाते बता दूं, इतना लास्ट में बताया क्योंकि बच्चे जिनके लिए रेलेवेंट है वही देख रहे हैं। आपका जो एग्जाम ओरिएंटेड बैच जो मैंने जिसकी बात की, उसके प्राइसेस में मैंने आप लोगों के लिए 1500 का ऑफर रखा है। आप लोग जा करके अभी 3 दिन के लिए 9th to 11th जनवरी ये ऑफर है, तो आप जा करके 4499 रुपीज में इस लेक्चर को सिर्फ 4499 में अवेल कर सकते हो। सीए के स्टूडेंट हो ना, तो समझते हो ना कुछ, तो बताओ, ये इस प्रोडक्ट की वर्थ नहीं है, इसकी वर्थ इससे कई ज्यादा है, शायद 8,000 9,000 की है। ये प्रोडक्ट की पेनिट्रेशन प्राइसिंग है। तो जब तुमने ओला ने पेनिट्रेशन प्राइसिंग की थी, तुमने फायदा उठाया था, जब जियो ने पेनिट्रेशन प्राइसिंग की थी, तुमने फायदा उठाया था। तो व्हाई नॉट टुडे? ठीक है, सो डू मेक श्योर दैट यू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। डू मेक श्योर दैट यू शेयर दिस विथ योर फ्रेंड, एंड इट्स टाइम टू रीस्टार्ट। कैसे? वो मैं आपके साथ हूँ, वो मैं आपको बताता रहूंगा। मिलता हूँ वीडियो में। कमेंट पे मेरे को जरूर बता देना, और वीडियो हेल्पफुल लगी, मेरी बातें आपको पसंद आई, तो लाइक जरूर कर देना वीडियो को। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। फॉर मोर सच कंटेंट डू मेक श्योर यू फॉलो मी। दिस इज योर सीए बडी शुभम सिंघल साइनिंग ऑफ।